श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ये अर्ली मॉर्निंग है। आज है वेट लॉस जर्नी का मेरा 24वां दिन। कल भी मेरी वीडियो नहीं जा पाई थी। जब मैं बहुत मजबूर होती हूँ ना तभी मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा धो चुकी थी, सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पी रही हूँ मैं नींबू पानी, जो कि मैं हमेशा से पीती आई हूँ। तो इसकी वजह से मैं पीती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा ये डिटॉक्स वाटर है, तो इसको मैं पीती हूँ। और मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से ना आपके इंचेस लॉस नहीं होते हैं। इसी वजह से मैं नमक नहीं डालती। पहले मैं नमक पीती थी, लेकिन अब नहीं पीती हूँ, क्योंकि 2-4 कमेंट मेरे पास आए थे कि आप नमक मत पिया करिए और नमक वाला पी के फिर पूजा भी नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं नहीं करती हूँ। और जो भी कमेंट मेरे लिए आते हैं ना कि ये मत करिए वो मत करिए, तो मैं वो चीज़ मानती हूँ। लेकिन आजकल ऐसे कमेंट आ रहे हैं ना जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो के बारे में बताती हूँ कि आज की वीडियो में सबसे स्पेशल क्या क्या है। आज की वीडियो में स्पेशल है एक्सरसाइज। आज मैं पूरा कार्डियो ही की हूँ। इसको करने से ना आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। पूरे बॉडी का वज़न कम होता है, खासकर पेट का जो एरिया होता है, हमारे पेट पे जो फैट होता है, चाहे वो अपर फैट हो, लोअर फैट हो, या बीच के पेट का फैट हो, या कमर पे जमा हुआ फैट हो, ये सब आपका बहुत कम हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, उसमें मैं अपना पहले का फ़ोटो और अभी की फ़ोटो नहीं, वीडियो ही मैं जोड़ के शॉर्ट्स वीडियो डाली हूँ। उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है मुझे 1 साल के अंदर। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल से ये चीज़ें कर रही हूँ। मैं पहले इतनी ज़्यादा मोटी थी, अभी मैं जनवरी से ये चीज़ शुरू की हूँ और मैं कितना ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैं की हूँ जंपिंग, उसको आपको करना है। उसके बाद जो है ये दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में पैर आपको अपने चेस्ट के बराबर लेके जाना है और हाथों से बारी बारी से टच करना है। बहुत स्लो मैं दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, इसी वजह से बहुत स्लो मैं कर रखी हूँ। वैसे मेरे वीडियो की जो स्पीड होती है ना, वो मैं थोड़ा सा बढ़ा के ही रखती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करके दिखानी होती है एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज करने से ना आपका पेट 100% कम होगा, आपका कमर जो है 100% पतला होगा। जितना भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सारा मैं कार्डियो ही आज की हूँ। कार्डियो करने से आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, इस वजह से आपको कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अभी जो एक्सरसाइज की वो आप लोग देखे हैं, ये वाली एक्सरसाइज को भी आप लोग 60 बार करिए, 90 बार करिए। जो लोग अभी शुरू में शुरू कर रहे हैं वो 20-20 के 3 सेट लगाएं। जिनको आदत बन गई है वो 30-30 के 3 सेट लगाएं। और जिनको वजन अपना मेंटेन सिर्फ करना है वो सिर्फ एक ही सेट लगाए। दोनों हाथों को पीछे करना है, बारी बारी से दोनों पैरों को जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करना है। इससे आपकी कमर पतली होगी, जो साइड का फैट है ना वो कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज करने से भी आपका पेट जो है वो कम होगा। जब मैं मोटी थी ना, जब मेरा 82 किलो वजन था ना, तो मैं देखने में नहीं लगती थी कि मैं 82 किलो की होंगी, लेकिन वजन जब नापा जाता था वजन मेरा ज़्यादा आता था और देखने में भी नहीं लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ, क्योंकि मेरा ना पेट सबसे ज़्यादा निकला हुआ था। मेरा पेट मेरे चेस्ट से भी ज़्यादा था। अभी मैं रिसेंट में शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, उसमें देखिएगा पिछले मई 2024 में मैं कितनी मोटी थी। अभी मैं 2025 चल रहा है, तो मैं दिसंबर तक ऐसे ही थी। उसके बाद जाके वेट लॉस में से स्टार्ट की हूँ, जब मैं बीमार पड़ी हूँ उसके बाद जाके ये सारी एक्सरसाइजेस मैं करना शुरू की हूँ। तो मेरा ना पेट बहुत कम हो गया है, मेरा कमर बहुत ज़्यादा कम हो गया है वही सारी एक्सरसाइज करने से। और मैं इसको ना हमेशा करती हूँ, रोज़ करती हूँ। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, दीदी आप रोज़ एक ही एक्सरसाइज करती हो। तो एक ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं डियर, मैं बदल बदल के करती हूँ। लेकिन कार्डियो में करती हूँ, क्योंकि कार्डियो जो है ना आपका वेट बहुत तेज़ी से कम करता है। साथ में जो पेट और कमर का जो फैट होता है ना, वो भी बहुत तेज़ी से कम करता है। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, सॉरी थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, इसको एक साइड से आप 60 बार करिए, एक साइड से आप 60 बार करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ना 30-30 या 40-40 के सेट लगा सकते हैं, जितना भी आप लगा लीजिए। मैं तो ऐसे 30-30 के 4 सेट लगा लेती थी, तो मेरा 120 बार हो जाता था। और ये बहुत आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जब आप करते करते थक जाएंगे ना, तब जाके आपके पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। लेकिन हाँ, कमर का जो फैट है ना वो 100% कम हो जाएगा। आप लोग खुद ट्राई करिएगा। जिनको भी अपना सिर्फ पेट कम करना है या फिर अपना कमर ही कम करना है, वो लोग तो ये सारी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज ज़रूर करें। और जिनको वज़न कम करना है वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है उनके लिए नहीं है। तो कार्डियो आप लोग को करना है। बिना ट्रेडमिल के ही मैं अपना वज़न कम की हूँ। जैसे आप लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, बहुत लोग हैं जो ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो सारी एक्सरसाइज करती हूँ चेयर पकड़ के। अभी मैं आगे बताती हूँ। आपको रोज़ आधे घंटे ही करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए मैं सूर्य नमस्कार बताती हूँ। ऐसे ये भी है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास करने के लिए, तो आप रोज़ कार्डियो किया करिए। आपका वेट जो है बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइम है, जैसे मेरे पास टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं बहुत बहुत एक्सरसाइजेस करती हूँ। कम से कम 10 से 12 14 जितना भी हो पाता है उतना एक्सरसाइज में करती हूँ। ये वाली भी एक्सरसाइज करिए। पैर आपका चेस्ट के बराबर जाना चाहिए। देखिए मेरा पैर जो है घुटना वो पूरा चेस्ट के बराबर जा रहा है, हाथ भी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये सारी एक्सरसाइज करने से ना जो आपके आर्म पे फैट होता है वो भी कम होता है। बाजू ना दुखने लगती है, मतलब जब आपका वहाँ पे जैसे कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और वहाँ पे जब दर्द होने लगे ना, तब जानिए कि वो एक्सरसाइज वहाँ पे असर कर रहा है। कल एक कमेंट आया था फिटनेस बटरफ्लाई का, तो उनका कहना ये था कि बकवास बंद करो, बस उनका कहना इतना ही था। तो मैं सोची कि आज मैं उनके कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। कल तो मैं दी थी बहुत प्यार से, मैं प्यार से ही देती हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ। तो मैं दीदी को बताना चाहती हूँ कि दीदी मेरा ना काम ही है बकवास करना, क्योंकि जब तक मैं बकवास करूँगी नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। और बकवास वही लोग करते हैं ना जिनके पास कुछ टैलेंट होता है या फिर जो कुछ बता पाते हैं, वो लोग बकवास करते हैं। जिनके पास कोई गुण ही नहीं है, जिनको कुछ बोलने ही नहीं आएगा, जिनको कुछ अच्छी सीख देने ही नहीं आएगा, वो बकवास क्या करेगा? वो तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो मुंह बंद करके ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बकवास करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बकवास करना। जिस दिन मैं बकवास करके आप लोग के पास वीडियो नहीं भेज पाती ना, उस दिन मुझे बेचैनी होती है। तो मैं बकवास करती हूँ। और अगर आपको बकवास अच्छा नहीं लगता तो आप मत देखा करिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है आपके साथ में। क्योंकि देखिए दुनिया में हर किसी को हर कोई तो पसंद नहीं आता, तो अगर मैं नहीं पसंद आती तो आप मत देखा करिए। चलिए जी, ये एक्सरसाइज मेरी निकल गई थी इनके आंसर देने के चक्कर में। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इसको जिनका भी थाई मोटा है उनके लिए तो ये रामबाण एक्सरसाइज है। आपको ऐसे 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि थाई का जिस दिन आप लोग करेंगे ना, उस दिन मतलब उठा बैठा नहीं जाता है, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग शुरू में सिर्फ 5 से 7 बार करिए। जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे करके करिएगा। जैसे मैं दोनों हाथों को बांध के एक बार आगे पीछे में जंप की हूँ, एक बार मैं दोनों पैरों को मतलब इधर उधर करके जंप की हूँ। 2 एक्सरसाइज मैं दोनों साथ में ही जोड़ के बताई हूँ। ये एक्सरसाइज करिए। देखिए मैं 10 बार की हूँ, उतने में ही हालत मेरी ख़राब हो गई, लेकिन फिर मैं अगेन 10 बार की थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से ही आपका कैलोरी बर्न होता है। एक कमेंट आया था अभी 4-5 दिन वीडियो पे कि कैलोरी बर्न करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। आप खा के तो कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, या आप कुछ पी के तो कैलोरी बर्न नहीं करेंगे। जितना खाएंगे जितना पिएंगे उतनी ही कैलोरी बढ़ेगी। कैलोरी बर्न करने का मतलब है पसीना बहाना और मेहनत करना। जितना पसीना बहाएंगे उतनी कैलोरी बर्न होती है। कैलोरी बर्न करने का एक ही तरीका है, मेहनत करना। चाहे आप काम करिए, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ही करिए। आप बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला काम है, या फिर रनिंग कर रहे हैं, या फिर वॉक कर रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी करिए, बस अपनी बॉडी को एकदम थका दीजिए, मेहनत करिए, तो आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है। ये जो एक्सरसाइज है, जिनके घुटनों में दर्द होता है ना कभी कभी, वो नीचे भी बैठ के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे नहीं कर पाते, तो आप लोग बेड पकड़ लीजिए या चेयर पकड़ लीजिए, या कुछ भी, सबसे बेस्ट बेड ही है, क्योंकि बेड हिलता नहीं है, भारी होता है। तो वहाँ पे आप लोग ये एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मैं अपनी बॉडी दिखा रही हूँ कि देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। यहाँ साइड में मैं अपनी फ़ोटो वीडियो लगा रही हूँ आज के 1 साल पहले की। ये मैं मसूरी गई थी उस टाइम की वीडियो है। देखिए मेरा पेट कितना ज़्यादा निकला हुआ है, बाजू भी बहुत ज़्यादा मोटा था, मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटी थी। मैं सोची साइड में लगा दूँ, दोनों फ़र्क आप लोग को दिखेगा कि कितना ज़्यादा अंतर आ रखा है। पेट और कमर का मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पर मैं पी रही हूँ
चिया सीड। कल एक कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि चिया सीड में नींबू नमक डाल के पी सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे मेरा ध्यान कहीं और था, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो मैं आपको बताई थी हाँ नींबू डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप नॉर्मली पी लीजिए, नींबू नमक कुछ भी मत डालिए। अगर नींबू नमक डाल के पीना है तो आप नींबू पानी पी लीजिए, लेकिन चिया सीड जो है ना वो नॉर्मल आप पीजिए, उसमें नमक वगैरह बिल्कुल मत डालिएगा। चलिए अब आप साथ में रेसिपी शेयर करते हैं, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी। यहाँ पे है ये स्प्राउट, क्योंकि स्प्राउट खा खा के मैं बोर हो गई थी, तो मैं सोची इसका थोड़ा कुछ नया रेसिपी बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो स्प्राउट देखिए बहुत अच्छे से हो गया था। इसमें है मूंग दाल और साथ में चना। तो अभी इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ, धो के मैं ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। अब इसमें डाल देना है लहसुन, मिर्ची, साथ में अदरक। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैं लाल मिर्ची यूज़ कर ली। लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मुझे करना होता है तो मैं ऐसे वाली मिर्ची रखी रहती हूँ। कभी कभार कहीं कहीं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे घर में जिस दिन ना रहे मिर्ची हरी वाली तो यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से पीस लेना है, इसका एक बैटर रेडी कर लेना है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नमक, नमक भी मैं इसी में डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है, पानी डाल के इसको पीस लेना है ताकि इसका पतला सा बैटर रेडी हो जाए। ये चीला है ना इतना ज़्यादा हेल्दी है, फाइबर प्रोटीन से भरपूर है। देखिए अगर कच्चा खाते हैं ना, थोड़ा सा बॉयल करके मतलब कच्चा में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन क्या है कि ना रोज़ रोज़ वो चीज़ें हम ना खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अलग बना लेते हैं। अब इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा सूजी, ताकि थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए, और बेसन जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, तो चीला टूटता नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन ज़्यादा बेसन मैं नहीं डाली हूँ, कम से कम मुझे लग रहा है 4-5 चम्मच रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो नमक यहाँ भी डाल सकते हैं, आप चाहें नमक वहाँ डाल सकते हैं, जहाँ आपका अंदाज़ा सही हो। उसके बाद जो है थोड़ा सा ऑयल लगाना है तवे पे, और चीला का बैटर जो है फैला देना है, उलट पलट करते हुए 2-3 बार इसको अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड में। उसके बाद आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ, जैसे आपको खाना है खाइए। चटनी जो है वो भी आप घर पे ही बना के खाइए, ये केचप वगैरह बिल्कुल मत खाइएगा, मैं तो कहती हूँ, हम लोग तो कभी खाते ही नहीं हैं। तो जो भी होता है ना हम घर पे ही खाते हैं, और मैं चिला ना ऐसे ही खा लेती हूँ, चटनी वगैरह की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती, क्योंकि ये वैसे ही इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, और गरम गरम खाओ तो और मज़ा आ जाता है। तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, और बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग भी इसको बना के खा लीजिए। जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो एक रेसिपी मैं ज़रूर देती हूँ आप लोगों को, चाहे वो मॉर्निंग का नाश्ता हो या रात का डिनर हो। तो आज तो मुझे दीदी के वहाँ जाना था, इसलिए रात का डिनर उतना अच्छा कुछ मैं नहीं बना पाई थी, ना मैं दिखा पाई थी। और एक कमेंट आया था, तुम इतना ज़्यादा डाइटिंग करती हो फिर भी तुम इतनी मोटी ही हो। तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेंटेन करने की कर रही हूँ, वज़न कम करने की अब डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिन लोग को फैट ज़्यादा है, जिनका वज़न बढ़ गया है, वो लोग भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं। और मैं हमेशा से यही अपना डाइट रखूँगी, क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर को दूं। बाकी भगवान की मर्जी, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन अपने आप को तो बचा के मैं हमेशा से ही रखूँगी। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, बाबू भी नहा के आई थी, अब हम लोग जा रहे थे दीदी के वहाँ, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा था और बहुत दिन हो गया था मुझे जाए भी। अकेले ना घर पे मैं बोर सी हो जाती हूँ, वही काम करके, इसलिए कल मैं वीडियो भी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और हल्का फुल्का मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, और फिर मैं दीदी के वहाँ चली गई थी। 2-3-4 रीज़न मेरा हो गया था वीडियो ना डालने का। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद बाबू को रेडी करूँगी, फिर मैं जाऊँगी दीदी के यहाँ। और आज का डाइट बहुत ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा की ही नहीं थी। तो मॉर्निंग में नाश्ता मैं कर ली थी, हस्बैंड को खाना वगैरह बना के दे दी थी, वो चले गए थे हॉस्पिटल। यहाँ पे दीदी के यहाँ लंच में था मठा आलू, उसके साथ में था चावल और सलाद। मठा का आलू इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, कभी किसी दिन मैं शेयर करूँगी। ये मैं जब गई ना, उससे पहले ही दीदी बना के रेडी कर रखी थी, तो मैं इसकी रेसिपी नहीं दे पाई आपको लोग को, लेकिन मैं बनाऊँगी ना तो इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप लोग इसको बना के खा सकते हैं लंच के टाइम पे। उसके बाद शाम होते होते बारिश इतनी तेज़ वाली, इतनी मतलब क्या बताऊँ, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मौसम एकदम अच्छा हो गया था। और किसी के घर जाओ ना तो मतलब ये लगता है ना कि मेरे घर ये आई है तो कुछ ना कुछ बना के खिलाएं। तो आज दीदी बना रही थी आलू की टिक्की, और आप लोग को बिलीव नहीं होगा, ये मैं कम से कम 1 साल बाद या मतलब 8-9-10 महीने बाद तो खा ही रही होंगी। बहुत दिन हो गया था मुझे समोसा टिक्की ये सब खाए हुए। वो भी दीदी बोली 2-4 खा लेगी, 1-2 कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-4 में कम से कम 1000 कैलोरी तो मुझे मिल ही गया था। लेकिन मैं नहीं खाई थी, सिर्फ 2 टिक्की मैं खाई थी, मैं और मेरी दीदी दोनों साथ में।
यहाँ पे देखिए टिक्की बन के रेडी हो गया था। उसके बाद अभी जीजा जी को और बाबू को और हस्बैंड भी वहीं पे आ गए थे, तो उन लोगों को दे दूंगी, वो लोग खा लेते हैं। यहाँ पे मैं और मेरी बहन हम दोनों बैठ के साथ में ही खा रहे थे। मैं सिर्फ 2 टिक्की खाई थी, उतने में ही मेरा पेट भर गया था, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वेट को मेंटेन करने में और वजन कम करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।